मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो पहले के वीडियो में बताया गया तो उसके आगे का आज बताने जा रहे हैं। भक्ति काल था दोस्तों, उसी में श्री माधवाचार्य जी हैं जो सन 1119 ईस्वी से इनका समय माना जाता है। 1199 ईस्वी इनका समय माना जाता है। इनका दूसरा नाम जो है आनंद तीर्थ है। इनका जो दूसरा नाम है वो आनंद तीर्थ है। इन्होंने अद्वैतवाद एवं का विरोध किया है, घोर विरोध किया है दोस्तों। अद्वैतवाद है उसका घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद। इनका जो संप्रदाय है वो ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जैसे ये जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में श्री राम कथा है, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इसमें श्री राम कथा है ग्रंथ है। जैसे ये इधर ग्रंथ सारे दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे ये पयुम चर्यु है, ये स्वयंभू की है जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जो पयुम चर्यु है ये बहुत फेमस ग्रंथ है। इसका जो लेखक है वो स्वयंभू है जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। वही पयुम चर्यम है जो विमल सूरी की है, ये भी प्राकृत भाषा में लिखी गई है। सिया चर्यम है, ये भुवन तुंग सूरी के है, ये प्राकृत भाषा में है। रामचर्यु जो है ये भी भुवन तुंग की सूरी का है, ये भी प्राकृत भाषा में है। और महापुराण है जो पुष्पदंत की है जो अभ्रंश भाषा में है। पयुम चर्यु है स्वयंभू की है, प्राकृत भाषा में है। पयुम चर्यु है विमल सूरी की है, प्राकृत भाषा में है। सिया चर्यम है भुवन तुंग सूरी की है, प्राकृत भाषा में है। रामचर्यम है महापुराण जो है पुष्पदंत की है, अभ्रंश भाषा में है। वहीं यहाँ दिया है हिंदी काव्य में राम काव्य, जो हिंदी में है वो राम काव्य है। राम काव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो रामानंद जी हैं। जो राम काव्य में सबसे महत्वपूर्ण हैं वो हैं रामानंद जी। इनका समय माना जाता है 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक। इनका जो टोटल समय है वो 70 ईस्वी तक माना जाता है, सिर्फ 70 वर्ष। रामानंद का जन्म जो है काशी में हुआ था। रामानंद का जन्म जो है काशी में हुआ। जो काशी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, जहाँ उनका काशी विश्वनाथ है मंदिर है, भोले बाबा का बहुत फेमस है वहाँ पे। जो रामानंद के गुरु हैं राघवानंद जी हैं। जो रामानंद जी हैं उनके भी गुरु हैं जो राघवानंद जी हैं। इनकी रचना सिद्धांत पंच मात्रा है। इनकी जो रचना है सिद्धांत पंच है वो मात्रा है, सिद्धांत पंच मात्रा है। रामानंद ने 12 जो रामानंद जी हैं, जो रामानंद के हैं वो 12 शिष्य माने जाते हैं। जो रामानंद जी हैं इनके 12 शिष्य थे जो निम्नलिखित हैं। उसमें से सबसे पहले जो कबीरदास है, दूसरे रैदास है, तीसरे हैं धन्ना है, चौथे हैं पीपा है, पांचवा सेना है, वहीं छठा है नरहरियानंद है, वहीं सातवां है भावानंद है, वहीं सुरसुरानंद है, फिर अनंतानंद है, सुरसुरी है और पद्मावती है। उसी में ये अनंतानंद, कबीर, सुख, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसुर की घर हारी। यह पंक्ति है एक जो भक्तमाल द्वारा लिखी गई है। वहीं सुरसुर की जो घर हरी का तात्पर्य सुरसुरानंद की पत्नी से है। यही रामानंद की रचित पुस्तक एक है वैष्णव मता शब्द भास्कर है। वहीं श्री रामानुजाचार्य श्री राम अर्जुन पद्धति राम रक्षा स्रोत, वहीं आनंद भाष्य है। रामानंद जी भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर ले आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो वह रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। वहीं जो ये कथन है आरती के जय हनुमान लला के, ये उसमें है हनुमान जी के हनुमान चालीसा है, उसमें ये लिखा गया है आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से
भरते मही का पैरोग सोग जाकी सिया न जापे। अंजनी सुत महाबलदायक साधु संत पर सदा सहायक। गाढ़ परय कबि सुमरो तोहि होय दयाल देहु जस मोहि। ये रामानंद जी द्वारा लिखा गया है। वहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक कुंजियागर, ये भी रामानंद जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों उसके आगे जो हैं ये तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास तो एक बहुत बड़े कवि हैं, जो कि तुलसीदास जी का पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये तो आप लोग बहुत पहले ही पढ़े होंगे। जो तुलसीदास जी हैं इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। आचार्य शुक्ल हैं, जो आचार्य शुक्ल हैं वो शिव सिंह सेंगर ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर में माना। राजापुर चित्रकूट बांधा के साइड जो है वहाँ माना है। वहाँ राम नरेश त्रिपाठी, लाला सीताराम और गौरी शंकर द्विवेदी हैं। ये ने तुलसी को सोरो एटा जिला का माना है। यहाँ जितने रचयिता रचनाकार सब हैं ये सब अपना अपना अलग अलग लेखक हैं, सब माने हैं। वहीं माता पिता के त्यागने के बाद नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया है। तुलसीदास जी हैं, इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था, तो इनका पालन पोषण जो किया था वो नर हरिदास जी ने किया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हो गया। इनका जो विवाह है दीनबंधु पाठक जी हैं उनकी पुत्री से रत्नावली से हुआ। आचार्य शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। ये तुलसीदास जी हैं, इनके 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। उसमें सबसे है पहला दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामललन हछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, वैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। वहीं बड़े ग्रंथ में रामचरितमानस है। जो बड़े ग्रंथ हैं उसमें जो बड़े ग्रंथ हैं दोस्तों उसमें रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, विनय है, पत्रिका है। ये जो रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, विनय पत्रिका, ये तो बहुत फेमस ग्रंथ है। वही जो तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में चरित काव्य ग्रंथ गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, ये सब हैं। ब्रज भाषा है इनकी, ये अवधी भाषा में भी लिखे हैं। तुलसी की भक्ति है जो दास्य भाव की थी। शिव सिंह सरोज ने उपयुक्त के अतिरिक्त 10 ग्रंथों का और नाम दिया है। जो शिव सिंह सरोज हैं वो और इनका 10 ग्रंथों का नाम बताएं, जैसे राम सतसई है, संकट मोचन है, हनुमान बाहुक है, राम सलाका है, छपैया रामायण है, छंदावली, कड़रवा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलियाँ रामायण। वहीं तुलसीदास की प्रौढ़तम रचना रामचरितमानस है। जो तुलसीदास जी की है वो सबसे पुरानी और सबसे मानक जो रचना है वो है रामचरितमानस है। इनकी भाषा जो है अवधी है। जो रामचरितमानस है इसकी भाषा जो है अवधी है। इसमें 7 कांड दिया गया है, 7 कांड है, जो कि इसमें रामचरितमानस है जो बहुत ज़्यादा हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें भगवान राम की पूरे जीवन की गाथा गाई गई है इसके अंदर। वही रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने संवत 1631 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक किया था। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा है। जो रामचरितमानस है इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा है। वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस की कथा अपने गुरु नरहरियानंद से सुकर क्षेत्र में सुनी थी। जैसे कि सुनी थी, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तस बालपत तब असी रहियो अचेत। ये रामचरितमानस से लिखा गया पंक्ति है। वही मानस के 7 खंड हैं। जो रामचरितमानस है उसको 7 भाग में बांटा गया है। जैसे
जिसमें पहला है बाल कांड, जो सबसे पहला है इसमें, जो राम भगवान के बचपन का दिखाया गया वो अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में पूरा अयोध्या से दिखाया गया। अरयक कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है, ये सब दिखाया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे का अगले की वीडियो में किया जाएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों कमेंट करें, जो गलती हो उसको बताइए, उसको सुधारेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।